बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारण ऋषि धापचिसो गुरु कृपा से पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव हमारे हैं, सदगुरुदेव आप ही के हैं। इसमें आपको कोई डाउट कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो है ये पूरी सृष्टि चल रही है, इसका कोई न कोई एक मालिक तो होगा। संसार में सब चीजें कुछ चीजें तो हमारे वजह से हो रही हैं। आप सदगुरु की हंसो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। कुछ चीजों में हमारा बस है, हम चाहें तो खाना खाएं या ना खाएं, ये मेरा मर्जी पर जो है चलेगा। अब बात को समझना, मैं नहाऊं चाहे ना नहाऊं ये मेरे मर्जी से चलेगा। मैं स्कूल में पढ़ूं या ना पढ़ूं या घूमूं इसमें मेरा मर्जी है। लेकिन इसी शरीर में कुछ अपने आप क्रियाएं हो रही हैं। अब सांस की गति को हम तो चला नहीं रहे हैं, सांस की गति चल रही है। ये हमारे वजह से नहीं चल रही है, इसका कारण कुछ और है। इसी शरीर में एक चित्त भी है। हम जो भी कर्म करते हैं अपने आप उसमें लिखा जाता है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। जब आप शांति से बैठेंगे और आप देखेंगे तो आपके हृदय में सारी बचपन से लेकर के अभी तक जो भी आपने काम किया है, शुभ किया है अशुभ किया है, किसी को बुरा किया है अच्छा किया है, सब आपके चित्त में एक तरह से लिखा हुआ है। अच्छे कर्म भी लिखे हैं, उसको शुभ कर्म कहते हैं, और कुछ हमने बुरे कर्म भी किए हैं, उसको अशुभ कर्म कहते हैं। तो वो सारे आपके चित्त में है। जब आप शांति से बैठेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। आपके अंदर में क्या है मुझे नहीं मालूम होगा। वैसे तो पूरा संसार ही कहता है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, लेकिन कौन सही है इसका निर्णय तो कोई और करने वाला है।
आप इस मानव शरीर में आप आए, ये आपके मर्जी से नहीं हुआ है। आपके माता पिता ये मिले हैं, आपके बेटा बेटी यही लोग मिला है, ये ऐसे तो नहीं है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीर अचंबाया है, मन नहीं बांधे धीर। सुर नर मुनि अरु देवता, सात दीप नवखंड, कहे कबीर सब भोगिया, देह धरे का दंड। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं कोई उपदेश नहीं देता हूं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं उसके एक ही जो है अर्थ नहीं होते हैं, उसके अनंत भाव होते हैं। तो जो भाव हमारे समझ में आता है मैं उतना ही सुनाता हूं आपको, लेकिन उतना ही नहीं सही है। आप जो है मेरे ऊपर जो है कुछ नहीं बोलने का जरूरत नहीं है आपको। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं उसको गाने में हमें आनंद आता है, इसीलिए मैं उन वाणियों को आपको गा करके सुनाता हूं, और उन वाणियों में ही जो है आनंद मिलता है, हमें एक तरह की खुशी मिलती है। अब उसके जो भाव मेरे समझ में आते हैं मैं वही बताता हूं, मैं कोई आपको सत्संग नहीं सुनाता हूं। हरिहरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, हरिहरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरिहरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो जो है आप लोग सदगुरु की वाणियां गाने से आप बुझ जाते हैं, ये आपकी महानता है। सदगुरु की वाणियां जो है सुन करके आप बुझ जाते हैं, आप बुझ जाती हैं, तो ये आपकी महानता है, मेरी महानता नहीं है। ये आप लोग गलत सोचते हैं, मेरी वाणी है नहीं, ये वाणी तो सदगुरु की है, मेरी कोई वाणी नहीं है इसमें। मैं तो बस जो है जो हमारे समझ में आता है वही जो है मैं आपको गा करके सुना देता हूं। मैं कोई तैयारी थोड़ा करता हूं। एक गुरु बहन है तो बोलती हैं कि आप कैसे तैयारी करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। पढ़ता तो जरूर हूं मैं, लेकिन जो है ऐसे किताब से थोड़ा पढ़ता हूं मैं तो गुरु के चरणों को जो है पकड़ता हूं सूरत से, उसी में आनंद आने लगता है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में,
चाय अमित फल पाय, असद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। अब एक स्वामी जी दोहा लिखे हैं, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। संत जो है वह गुरु के चरण में मिलते हैं। संसार में संत नहीं रहते। इसका मतलब ये हुआ उनकी चेतना हमेशा गुरु के चरण में रहती है। शरीर उनका संसार में रहता है, लेकिन जो उनका मन है, जो उसकी चेतना कहते हैं, वह गुरु के चरण को पकड़े रहता है। तभी तक वो संत है। जैसे लोहा जो है अग्नि में जब तक रहेगा तभी तक वो अग्नि स्वरूप रहेगा, और जैसे ही अग्नि से बाहर हुआ तो लोहा हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, फिर लोहा हो जाएगा, फिर उसमें जंग लगेगा, फिर वो जो है खत्म हो जाएगा। तो जो है स्वामी जी जो कहे हैं कि जो है जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रह नाग, जीवन भक्तन शब्द बिनु, भजन विरह अनुराग। तो आप भेद को समझिए। अब एक जो है संत है, तो वो कहते हैं कि मैं तो इतना दिनों से स्वामी जी के साधना कर रहा हूं, और जो है अभी मेरे सामने सामने बहुत से लोग आए और जो है उनको बोध हो गया, और हमें बोध नहीं हुआ। अब इसका भेद बता दीजिए। तो मैं बोला कि नहीं, वो लोग बहुत पुराने हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो मेरे सामने पैदा हुआ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सामने पैदा होने से नहीं है, अनेक जन्मों से जो है कोई साधना कर रहा है, तो शरीर न उसका तो अभी नया है, लेकिन वो चेतना तो बहुत पहले से जो है उपदेश लिया हुआ है। तो इसका उम्र से कोई मतलब नहीं है, शरीर का उम्र होता है। आपका छोटा बेटा भी बेटी भी 5 साल का भी जो है आपसे ज्यादा ज्ञानी हो सकता है। ये तो हमारी न समझ में है। आपका बेटी है, बेटा है, पति है, पत्नी है, नाती है, पोती है, आपसे ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जो है जन्मों से वो साधना, आपसे पहले से वो साधना करता हुआ आ रहा है। तो ये आपको जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। सदगुरु सबको एक समान प्रेम करता है। आप सदगुरु के हंस हंत नहीं हो, क्योंकि सदगुरु के सभी जीव हैं। ये संसार वाला प्रेम नहीं है, वह सुरति का जो है प्रेम है। ये तो आपको समझने के लिए कहा गया है।
दया भाव सत पुरुष का, गोद पीता जिमि बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। दया भाव सत पुरुष का, गोद पीता जिमि बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। तो जैसे हम लोग अपने बेटी को जो है प्रेम में, खुशी में उसके साथ हम लोग खेलते हैं, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग अपने बेटा पर बेटी पर गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा गुस्सा नहीं होता है। ये जो चेतनाएं अलग अलग हैं, आपकी चेतना अलग है, आपके बेटे की चेतना अलग है, बेटी की चेतना अलग है, पति का चेतना अलग है, दोनों जो है अलग अलग है। आपके कर्म आपके चित्त में लिखा हुआ है, पति का कर्म और पति का जो है चित्त में लिखा हुआ है। बेटी का अलग है, बेटा का अलग है, बहू का अलग। ऐसे ही है संसार में, किसी का किसी के साथ लेना देना नहीं है। जाहि देह से कर्म है, भोग होय सोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो जो है आपको भेद बूझना है, और मैं जो है सत्संग में कह देता हूं कि मन का बाप भी रुकेगा। तो आप भेद को समझिए। अब एक शांत है तो फोन करके बोले कि नहीं, ये तो वहां रुकता ही नहीं है, तो कुछ दिखता ही नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, वहां कुछ दिखता नहीं है। जो है देखो, आप सीधे सीधे आप समझ जाओ, जो पहला भूमि है, जो गंगा है, जमुना है, जो दोनों नाक के जो छिद्र हैं जिसमें सांस आती है और जाती है, तो सांस आपके हिसाब से तो चल नहीं रही है, सांस को चलाने वाला कोई और है, और वही परमात्मा है। सांस को आप 1 मिनट तक रोक सकते हो, 2 मिनट तक रोक सकते हो, फिर थोड़ा रोक पाओगे। तो ये आपके हिसाब से तो चल नहीं रही है। इसी शरीर में हम लोग भोजन डालते हैं तो क्या क्या पचता है, कैसे क्या क्या बनता है, वह तो आपका शरीर का अंग के जो है चीजें उसको बनाती हैं। उसको मल में, मूत्र में, पसीना में, हड्डी में, रज में, वीर्य में क्या क्या वो परिवर्तित करती है। तो ये शरीर जो है प्राकृतिक है, ये वो सारा काम आपकी चेतना से ही होता है। जो मन जो है, मन में शक्ति नहीं है, वह आपकी आत्मा की शक्ति को लेकर के जो है आप ही को नाचना चाहता है। स्वामी जी ने कहा, जड़ माया तू झी ठगी, तू चेतन ठग जाय, यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। तो संत बोल रहे हैं कि ये मन तो ऐसा है तो वैसा है। देखो, आप भेद को समझो। वहां पर जो है गुरु का चरण तो हर जगह में है, लेकिन स्वामी जी बताए हैं एक ही स्थान है शरीर में जहां मन और पवन
एक साथ आप पकड़ लोगे। नहीं तो मन कहीं और है, अब पवन तो यहीं से निकल रहा है, जो है नाक के पास से ही निकल रहा है। तो मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार, तब सुमीरो निज देव को, महिमा जान सुअपार। तो वहां कुछ दिखता उगता नहीं है। गुरु के चरण में मन जा करके शांत हो जाता है, उसमें कोई चीज जो है एकदम मर जाता है। गुरु के चरण में मन जा करके मर जाता है, तो वहां कुछ दिखता नहीं है। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठामु में, तिल न टारे मतिरीर। तो वहां कुछ दिखता नहीं है, आपकी सांस की गति बंद हो जाती है। तो सांस की गति बंद हुआ तो मन भी बंद हो जाता है। ये दोनों एक ही साथ चलती हैं। आप दौड़ लगाइए, आपका मन तेजी से चलेगा और सांस की गति भी तेजी से चलेगी। और गुरु के चरण में जो है मन को लगाइए तो धीरे 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 वो शांत हो जाएगा। तो शरीर का शुद्धि नहीं रहेगी। कितना देर तक आप बैठे रह गए, कब से बैठे हैं, ये कुछ पता नहीं चलेगा। ये कुछ जो है पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठामु में, तिल न टरे मतिरीर। तो अभी तो आपको ध्यान है कि मेरी सांस की गति ये चल रही है, तो मन से उसको पकड़ लिया है आपने, और फिर गुरु के चरण में जाने से सांस की गति कम होने लगती है, और कम और कम और कम और कम, इतना कम होते 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 सब कुछ खत्म हो जाता है। वहां कुछ दिखता उगता नहीं है, और न कोई, जब मन ही नहीं रहेगा तो कोई विचार भी नहीं उठता है। आप कितने देर तक जो है, अभी हमारी चेतना कान के पास रहता है तभी हमको सुनाई देता है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। हम लोग घर में जो है कुछ मोबाइल में देखते रहते हैं या कुछ काम करते रहते हैं, तो हमारा मन वहीं लगा रहता है। आपका पति बुलाता है, आपकी पत्नी बुलाती है, तो आपको सुनाई थोड़ा देता है, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपका ध्यान जो है उस काम में लगा रहता है। तो जब वहां से जब ध्यान हटेगा तभी सुनाई देगा। आपके घर में हम लोग रहते हैं, घर में परिवार में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, या हम लोग मोबाइल देखते रहते हैं, तो पति बुलाने से सुनाई नहीं देता है। तो पति बोलेगा, कब से मैं चिल्ला रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे हो। और वैसे ही पति भी कहता है कि मैं कब से बोल रहा हूं, तुम सुन नहीं रही हो। तो जब हमारी चेतना वहां जाएगी तभी सुनाई देगा, तभी हम बूझ पाएंगे। तो हमारी चेतना तो गुरु के चरण में चली गई। तो जो है अभी आपको मालूम चल रहा है कि मैं हूं और गुरु का चरण है, और उसी में हमारा मन जा रहा है।
तो तीन चीज हो गया, मन, पवन और चरण। तीन चीज हो गया, आपका मन और पवन और चरण, तीन ही चीज है जो है, तीन ही चीज तो जो है आपको दिख रहा है। तो जो है मन और पवन, मन, पवन और चरण, तीन ही चीज है। मन, पवन और चरण। तो जो है थोड़ी देर के बाद जो है मन हमारा खत्म हो जाएगा और जो है पवन भी खत्म हो जाएगा, खाली गुरु का चरण रह जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद सब कुछ गायब हो जाएगा। न मन रहा, न पवन रहा, न गुरु का चरण रहा, सब कुछ खत्म, सांस की गति बंद और आनंद जो है आने लगेगा। तो जो है आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है कि वहां कुछ दिखता नहीं। यदि मन में रह रहा है कोई बात तो इसका मतलब आप सही जगह पर नहीं हो। माना माना न जब तक रही, तब तक भजन न जान, अमनाया गामायानु भव चली, सत्य भजन परमान। जब मन नहीं है तो सांस की गति भी बंद हो जाएगी। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, जी तो मानायरु पवन को, पर पुरुषारथ ये, अधन्य धन्य सोई हंसा है, भक्ति मुक्ति सबले। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, ज्यादा झामर झूमर में नहीं उलझना है। आपका जो घर का काम है, या आप नौकरी करते हो, या बिजनेस करते हो, या व्यापार करते हो, खेती बाड़ी जो भी करते हो, ज्यादा इसमें उलझाना नहीं है। स्वामी जी का उपदेश लीजिए और आधा घंटा चुपचाप शांति से बैठिए। आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दूमी नहीं दी, बैठो मन मथ मारी कर, सुमिर पुरुष विधि, मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब रोको निज दीह को, मन मथ मारु विचार। तो जब आप मन को रोकेंगे वहां पर गुरु के चरण में, तो मन में दुनिया भर का विचार निकलने लगता है। तो आपको घबराना नहीं है, निकलने दो। जितना निकलेगा, निकलते निकलते आप गुरु के चरण को नहीं छोड़ना। जब गुरु के चरण को आप नहीं छोड़ेंगे, भूलेंगे नहीं उसको, तो धीरे धीरे सब निकल करके साफ हो जाएगा। ये जो है चित्त के अंदर में यही सब तो भरा है। फलाने ने वो किया, उसने मेरा ये किया, उसने ऐसा बोला, उसने ये कह दिया, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा मित्र है, वो मेरी सखी है, वो मेरी सहेली है, वो बढ़िया आदमी है, वो खराब आदमी है। यही सब तो मन कहता है। इसको कहने दीजिए। थोड़ी देर तक आपको हिलना नहीं है, गुरु के चरणों को भूलना नहीं है, क्षण भर के लिए भी नहीं भूलना है। थोड़ी देर के बाद जो है धीरे 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 अपने आप ही शांत हो जाएगा। नहीं तो ये जो है ये आप परेशान हो जाओगे। बेटी ने ये बोला, बेटा ऐसा है, पति ऐसा है, तो पत्नी ऐसी है, तो भाई ऐसा है, तो सास ऐसी है, तो ससुर ऐसी है, यही सब करने आए हो।
ये तो आप हर जन्म में मिलेगा। आपका क्या कर्तव्य है माता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति? जो आप जितना आप कर सकते हो उतना ही करना है। ये नहीं, देखो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आप माता को, पिता को, बेटी को, बेटा को आप धनवान नहीं बना सकते हो। यदि आप चाहो कि नहीं मैं अपनी बेटी को धनवान बना दूं, मैं अपनी बेटी को सारे जो है वो कर दूं, ये संभव नहीं है जब तक कि वो खुद ना कर ले। सीधा सीधा आप बूझ जाओ, यहां इस संसार में उसको कर्म करना होगा। नहीं तो आप ही बताओ, कौन नहीं चाहता है कि मैं अपनी बेटी को जो पढ़ाकर कलेक्टर बना दूं, डीएम बना दूं? सब नहीं होता है। जो पढ़ने वाला होता है वो पढ़ लेगा, आपका मारने से पीटने से वो कुछ नहीं आएगा जो है। तो इसीलिए आपको शांत रहना है, दूसरे का नहीं देखना है कि उसकी बेटी तो वहां पहुंच गई और इसकी बेटी तो वहां पहुंच गई, मेरा बेटा तो नहीं हुआ। सबके अलग अलग प्रारब्ध हैं, अलग अलग कर्म हैं। आपकी 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, सबके अलग अलग जो है प्रारब्ध है। आप सोच रहे हो कि नहीं सभी एक समान हो जाएं, ये संभव नहीं है। आप सोचो कि नहीं इस बेटी को मैं ज्यादा मानता हूं, इसको कम मान, ऐसा कुछ नहीं है। आपके देने से नहीं होगा जब तक कि वो अपना कर्म न करे। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो जो आप आसानी से कर सकते हैं, कर सकती हैं, अपने बेटा के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, या जो है बहू के लिए, नाती के लिए, पोती के लिए आप करिए। मैं मना थोड़ा कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिए कि नहीं ये मैं कर देने से हो जाएगा, ये संभव नहीं है। हाँ, सदगुरु की वाणियां सुन करके वह उसके अनुसार करके सदाचार व्यभिचार सी, मूर्ख सी विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सतसंग महान। तो यदि वो सत्संग में जुड़ेगा, वो सत्संग में जुड़ेगी तो सारा भेद वो बूझ जाएगी या बूझ जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, वहां कुछ दिखता उगता नहीं है, न वहां स्वामी जी दिखते हैं। स्वामी जी तो यादों में है, थोड़ी देर के बाद न स्वामी जी, न गुरु का चरण, न मन, न पवन, सब कुछ बंद। कुछ भी जो है सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरे मति धीर। जहां ये मन जगा तब तो फिर उपद्रव करेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, वहां कुछ जो है हलवा पूड़ी मिठाई ये सब नहीं मिलता है, न वहां पति मिलती है, न पत्नी मिलता है, न भाई बेटा, वहां कुछ नहीं है। जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जब तक ये मन जीवित रहेगा तो दुनिया भर का उपद्रव करेगा।
आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। यदि ये मन जगा है तो दुनिया भर का उपद्रव करेगा, फिर कहाँ साधना करने देगा आपको। त सचा सुमिरन जानिए, सुदिन रह त शरीर अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरे मति धीर। तो गुरु के चरण में जो है मन को लगाने से वह सूरत में बदल जाएगा। अब ऐसा बोलोगे कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ये कहीं लिखा हुआ थोड़ा है। जो है मन क्या है, सूरत क्या है। अब जैसे बेटी है आपकी, तो जब जैसे ही आपके पास आएगी तब आपकी बेटी हो जाएगी, और जैसे ही पति के पास जाएगी तो उसकी जो है ना पत्नी हो जाएगी वो। और जैसे ही जो है वह बेटी अपने बेटी के पास बैठेगी तो मां हो जाएगी वो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपकी बेटी है, तो जब तक वो आपके पास रहेगी तभी तक आपकी बेटी है। और जैसी ही वह अपने देवर के पास जाती ही वह उसकी भाभी हो जाएगी। अब आपकी बेटी वहां नहीं रहेगी। और जैसे ही दूसरे बेटी के पास जाएगी तो वो उसकी बहन हो जाएगी। आप ये भेद क्यों नहीं बूझ जाते। और जैसे ही जो है आप लोग माता पिता हो, वह उसकी पत्नी है, आपके पास आएगी तो अब वो जो बेटी जैसा हो जाएगी। तुरंत व्यवहार सारे बदल जाते हैं। और उसकी जो है दोस्त मित्र सखी सहेलियां आ जाएंगी तो वो दोस्त मित्र हो जाते हैं, सारे बातें बदल जाती हैं। वैसे ही जो है सदगुरु हमारा पिता है, माता पिता सभी है उसके अंदर में गुण। तो गुरु के चरण में हर तरह का सुख है। वहां जो है सारे सुख वहीं से आए हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, गुरु के चरण में सूरज से जाया जाता है, वहां शरीर से नहीं जाया जाता। वैसे ही संत जन जो है सूरज से मिलते हैं, गुरु के चरण में मिलते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये तो अभी लड़की अभी आई है, अभी उपदेश लिया, मेरे से आगे हो गई। इस जन्म में अभी आपके सामने पैदा हुई है, उसके अनेक जन्मों से साधना करती आ रही है। तो इसलिए आपको दुखित होने की जो है जरूरत नहीं है। जो है सब अलग अलग है। अब एक गुरुबहन है तो वो बेचारी फोन करी, बोला ऐसा वैसा, उसी के लिए मैं आपको ये सत्संग सुना रहा हूं। आप ही के प्रश्न जो है हमारे लिए वो सत्संग हो जाता है। आप भेद को समझिए। वहां कुछ जो है स्वामी जी नहीं दिखते, जो है सब कुछ खत्म, सांस की गति बंद हो जाती है, मन जो है खत्म हो जाता है। तो कोई शरीर का शुद्ध ही नहीं रहता। वहां स्त्री पुरुष भाई बहन माता पिता वहां कुछ नहीं है। वहां एक ही चीज है, आनंद 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 आनंद। जो है वहां पर सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जब भी याद आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप गुरु के चरण से दूर हो गए, आपका मन वहां नहीं है। जब गुरु के चरण में जाएगा तो एकदम सब कुछ खत्म। जो है गुरु के चरण में जब वो स्थिर होगा तो कुछ याद ही नहीं रहेगा आपको। सचा सुमिरन
जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठामुमि, तिल न टरे मति धीर। त बिनु पागा गमन करत वहाँ हंसा, बिनु बाणी स्वर शब्द भनेंगे, बिनु कर चेतन कर्म करेंगे। तो जो हम लोग इंद्रियों से कर्म करते हैं, जो मैं वाणी से बोल रहा हूं, यह कर्म है, वाणी का कर्म है। ये शुभ कर्म आप बोल सकते हैं, क्योंकि सदगुरु की वाणियों का जो है मैं एक तरह से प्रचार ही कर रहा हूं। ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शिष्य नाम। तो आपको वही काम करना है जो आसानी से आप कर सकते हैं, आप कर सकती हैं। ये नहीं कि आप भाग करके यहाँ जाओ, स्वामी जी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ जाओ, स्वामी जी वहाँ आ रहे हैं, वहाँ कहाँ कहाँ जाओगे बताओ। जो आपके घर के आस में, पास में, पड़ोस में आ रहे हैं, वहां जा करके एक बार दर्शन कर लो और बाकी सूरत से उनको पकड़ करके रखो। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो त शरीर। तो स्वामी जी आपके हृदय में है, बाहर नहीं खोजना है। बाहर बाहर खोजती, अंदर की शुद्धि नाय, अबिन सद्गुरु पा वो नहीं, भटकी मरो जग माय। तो आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, वेद को बूझो। गुरु के चरण में जो है सूरज से रहना है। ये जो है माया जो है सत्संग नहीं सुनाने देती है। आप सदगुरु के अंश हंसनी हो। अब एक भजन गा करके मैं समाप्त करूंगा। हंसा चलू हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देश। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका।